तो नमस्कार दोस्तों इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जीएनएम कोर्स के बारे में। दोस्तों अगर आप भी जीएनएम कोर्स करना चाहते हैं तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही यूज़फुल होगा, क्योंकि इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि जीएनएम कोर्स क्या होता है और जीएनएम कोर्स आपको ही क्यों करना चाहिए, और जीएनएम कोर्स अगर आप कर लेते हैं तो इससे आपको फ्यूचर में क्या-क्या स्कोप है। जीएनएम अगर आप कर लेते हैं तो आपकी सैलरी क्या होगी और आप कहाँ जॉब कर सकते हैं। अगर आप सरकारी में जॉब करते हैं तो आपकी सैलरी क्या होगी और प्राइवेट में जॉब करते हैं तो क्या सैलरी होगी, और जीएनएम कोर्स अगर सरकारी कॉलेज से करना चाहते हैं तो क्या उसमें कितना रुपए खर्च होगा, और प्राइवेट कॉलेज से अगर आप जीएनएम कोर्स करना चाहते हैं तो कितना पैसा आपका लगेगा। तो दोस्तों अगर अभी तक आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि इस तरह के वीडियो हम लाते रहते हैं हम अपने चैनल एजुकेशनल प्रेस पे। तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर दें। तो दोस्तों जैसा कि आपने देख रहे होंगे कि जीएनएम का फुल फॉर्म होता है जनरल नर्सिंग एंड मिडवाइफरी। दोस्तों जैसा कि आपने इस वीडियो में देख रहे होंगे कि जैसा कि यहाँ दिया हुआ है कि जनरल नर्सिंग एंड मिडवाइफरी होता है जीएनएम का फुल फॉर्म, जैसा कि यहाँ आपने देखे होंगे। तो सबसे पहले आपने इसका फुल फॉर्म तो जान लिया कि जनरल नर्सिंग एंड मिडवाइफरी इसका फुल फॉर्म है, और हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं जीएनएम की ए टू जेड जानकारी। जैसे कि यहाँ आपने देख लिया कि जीएनएम कोर्स में कुल कितने सीट हैं। मैंने अगर आप जीएनएम करना चाहते हैं तो आपको ये पता होना चाहिए कि हम जीएनएम कर तो रहे हैं लेकिन इसमें टोटल कितना कोर्स है। तो जैसा कि यहाँ पर लिखा हुआ है कि नवीनतम आंकड़ों के अनुसार जीएनएम फुल फॉर्म वाले कोर्स की पेशकश 317 सरकारी संस्था, मतलब आप इतना तो अनुमान लगा लीजिए कि भारत में 317 सरकारी कॉलेज हैं और उसमें से 14,850 सीट हैं। आपको ये तो पता हो गया कि 317 कॉलेज हैं जीएनएम की टोटल भारत में, जिसमें से 14,850 सीट हैं। इसके साथ ही अगर आप प्राइवेट कॉलेज की बात करें तो 2,838 प्राइवेट कॉलेज है, और उसमें से जो जीएनएम का सीट है 1,13,771 सीट उपलब्ध है जीएनएम के टोटल में। अगर आप जीएनएम कोर्स करना चाहते हैं ये अगर प्राइवेट से या सरकारी से, तो उसके लिए आपको एक प्रवेश प्रक्रिया है, प्रवेश एग्जाम देना पड़ता है। पहले आपको एग्जाम देना पड़ेगा, एंट्रेंस एग्जाम जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं। उसके माध्यम से ही आप इस सब में एडमिशन ले सकते हैं। दोस्तों ये तो आप सारी जानकारी देख लिया। इसके बाद हमने पूरा जीएनएम का डिटेल के बात की है। तो जैसा कि यहाँ आपने देख रहे होंगे कि यहाँ लिखा हुआ है कि अगर जी इसका जैसा कि यहाँ पर डिटेल आप देख रहे होंगे कि जीएनएम कोर्स की अवधि, जो अगर हम बात करें कि जीएनएम कोर्स जो है कितने साल का होता है, तो दोस्तों जीएनएम जो कोर्स है 3 साल 6 महीना का होता है, जिसमें आपका फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर होता है और 6 महीने का इंटर्नशिप होता है। इंटर्नशिप है तो आपका प्रैक्टिस क्लास ये सब कराया जाता है। जब आप जीएनएम करेंगे 3 साल कोर्स आपका पूरा हो जाएगा तो 6 महीने का इंटर्नशिप कराया जाता है। और उसके बाद अगर हम बात करें कि अब जीएनएम का वांछित योग्यता क्या है, जैसे कि आप जीएनएम तो करना चाहते हैं लेकिन आपको एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपको कम से कम 12वीं क्लास मतलब 12 क्लास आपको पास होना चाहिए। उसके बाद ही जीएनएम का फॉर्म आप अप्लाई करेंगे या जीएनएम कोर्स कर सकते हैं। और उसके बाद जीएनएम नर्सिंग प्रवेश मानक, मतलब जीएनएम नर्सिंग एडमिशन, जीएनएम में अगर आप एडमिशन लेना चाहते हैं तो आपको प्रवेश परीक्षा या सीधे प्रवेश, मतलब अगर आप इसके लिए आपको प्रवेश मतलब एडमिशन लेने के लिए, जैसा कि हमने पहले ही बताया है कि आपको एडमिशन लेने के लिए सबसे पहले आपको प्रवेश परीक्षा देना पड़ता है। ये तो आप अगर सरकारी जीएनएम कॉलेज में अगर एडमिशन लेना चाहते हैं तो आपको प्रवेश परीक्षा देना पड़ेगा। अगर प्राइवेट में अगर लेते हैं तो कहीं कहीं प्राइवेट कॉलेज में एंट्रेंस एग्जाम नहीं होता है, तो आप वहाँ पर डायरेक्ट एडमिशन ले सकते हैं। और जैसा कि हमने ये पहले भी बताया है कि भारत में जीएनएम कॉलेज की संख्या कितना है, तो जैसा कि आप यहाँ देख रहे होंगे कि भारत में जीएनएम नर्सिंग सीटें जो हैं एक 14,850 हैं और 1,13,771 सीट निजी हैं, जैसा कि हमने ये पहले भी आपको बताया है। तो दोस्तों इसी तरह हम आपको पूरी जानकारी दे रहे हैं कि जीएनएम, जैसे कि यहाँ भी लिखा हुआ है कि जीएनएम जो है, जीएनएम का फुल फॉर्म जैसे जीएनएम का जो फुल फॉर्म है जनरल नर्सिंग एंड मिडवाइफरी, जैसे कि यहाँ लिखा हुआ है, उम्मीदवार 12वीं के बाद जीएनएम कोर्स का विकल्प चुन सकते हैं। जैसे कि आपने 12 पास किया, जैसा कि हमने बताया भी, 12 पास किया उसके बाद आप जीएनएम कर सकते हैं। ये 3 साल का डिप्लोमा कोर्स है, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर कंप्लीट होने के बाद आपको 6 महीने का इंटर्नशिप मिलेगा, जैसा कि यहाँ दिया हुआ है। और करने के बाद आप क्या करेंगे कि उसके बाद अगर आपका रुचि है कि हाँ हमें भी पेशेंट को देखना है, हमको चिकित्सा के क्षेत्र में हमको अच्छा लगता है काम करना, तो आप इस कोर्स को बेहतरीन रूप से कर सकते हैं। तो ये जैसा कि यहाँ कभी आप अगर ये हॉस्पिटल, कॉलेज या नर्सिंग सब में अपने ड्यूटी करना चाहते हैं तो आपके लिए बेस्ट कोर्स है। और जीएनएम नर्सिंग कोर्स कौन कर सकता है, जीएनएम अगर कोर्स आप करना चाहते हैं तो आप इंटरमीडिएट में कम से कम
40% से आपको इंटरमीडिएट पास होना पड़ेगा और इंग्लिश के साथ ही। और ऐसा बोर्ड से जो भारत में जो प्रचलित बोर्ड है, जो भारत सरकार से मान्यता प्राप्त बोर्ड हो या किसी स्टेट बोर्ड से हो, तब भी आप जीएनएम कोर्स कर सकते हैं। ये इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। तो दोस्तों, अब आप अगर आप जीएनएम कोर्स कर लेते हैं तो आपके पास जॉब का अपॉर्चुनिटी क्या है, और जीएनएम कोर्स अगर कर लेते हैं तो आपकी वेतन क्या मिलेगी। तो दोस्तों, आपको हम बता दें कि ये एक ऑनलाइन एवरेज आपको यहाँ पर दिया हुआ है कि आप अगर जीएनएम कोर्स कर लेते हैं तो आपका जो सैलरी है ये 4 लाख के अप्रोक्स मिलता है। 4 लाख रुपए का अप्रोक्स मिलता है, मतलब एक साल में आपकी 4 लाख रुपए मिलेगा। तो ऑनलाइन एवरेज आप निकाल सकते हैं कि 27 से 28 हज़ार पर मंथ आपकी सैलरी बनने वाली है, वो भी स्टार्टिंग स्टेज में। अगर आपका परफॉर्मेंस और ये क्या बोलते हैं उसको, एक्सपीरियंस बेटर होता है तो आपकी सैलरी बढ़ने का भी चांस रहता है और सैलरी 100% बढ़ता है। तो हमें लगता है कि यह वीडियो आपके लिए बहुत ही यूजफुल होगा जो स्टूडेंट जीएनएम कोर्स करते हैं। अगर विशेष जानकारी के लिए आपको किसी भी तरह का डाउट हो तो हमारे कमेंट सेक्शन में जाकर हमारे वीडियो पर कमेंट करें, हम उसकी जवाब 100% सही देने की कोशिश करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।